इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर भोपाल से है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का विधानसभा में बड़ा ऐलान। लोगों को ट्रेन बस से अयोध्या भेजेगी सरकार। जो यात्री अयोध्या जाना चाहेंगे उन्हें अयोध्या भेजा जाएगा। तीर्थ दर्शन योजना से अयोध्या भेजा जाएगा। राम भक्तों के लिए एमपी सरकार फूल बिछाएगी। राम के बाद अब भगवान कृष्ण पर बीजेपी का फोकस। एमपी में जहां जहां भगवान कृष्ण ने लीला की है उन जगहों को विकसित करेगी सरकार। ये बड़ी खबर, बड़ा ऐलान सदन के अंदर मुख्यमंत्री मोहन यादव का। हम फूल बिछाएंगे आनंद के साथ। 22 जनवरी को पूरी सरकार स्वागत करेगी। मध्य प्रदेश सरकार राम भक्तों का, राम दर्शन करने जाने वालों का और तीर्थ दर्शन यात्रा के माध्यम से हमारी सरकार ट्रेनों से, बसों से जिनको अयोध्या की इच्छा होगी सबको पहुंचाने का प्रयास करेगी। राम की बात पूरी हो गई, आ जाओ कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मथुरा में आओ मथुरा में कौन मना कर रहा है? बोलो भगवान कृष्ण की जय जयकार करो। ये हमारी सरकार है। मध्य प्रदेश के अंदर भगवान कृष्ण के जहां जहां पांव पड़े, जहां जहां लीला रची है, चाहे अपना उज्जैन जहां उन्होंने 64 कला 14 विद्या सीखी, या आपका धार का पास का अमझेरा जहां रुक्मी के साथ उनका युद्ध हुआ, या जाना पाओ इंदौर के पास की वो पहाड़ी जहां परशुराम जी भगवान को सुदर्शन चक्र देते हैं, वो सारे स्थान तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। तो बात करी, मैं आपके बीच गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र यह हमारे लिए अपनी पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह है। ये गीता रामायण की तरह है। एक एक अक्षर से 5 साल तक हम अपने इस एजेंडे को लेकर आए सरकार बनाने के लिए। बीजेपी का ये संकल्प पत्र है और जो भी इस संकल्प पत्र के जरिए से कहा गया है उसे पूरा करेंगे। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सदन में ऐलान। और इसके साथ ही आपने सुना, अयोध्या जाने वालों के लिए फ्री में ट्रेन सुविधा दिए जाने की बात कही है कि सभी जो भी अयोध्या जाना चाहेगा उसे ट्रेन बस से हम भेजने का काम करेंगे। और साथ ही एक बड़ा ऐलान ये भी उन्होंने किया कि अब राम के बाद भगवान कृष्ण की बारी। और एमपी में जहां जहां भी भगवान कृष्ण से जुड़े हुए या फिर उनके तमाम चीजों से जुड़े हुए जितने भी इलाके हैं वहां पर उन्हें विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अतुल सीधा जुड़े हुए हैं। अतुल, हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने ये संदर्भ क्लियर कर दिया कि एमपी में जहां जहां भी भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई चीजें उन्हें विकसित किया जाएगा, लेकिन भगवान राम के बाद अब भगवान कृष्ण की बारी। क्या समझे इसे? क्या जिस तरीके से ये कहा जाता है कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी, कोर्ट की तरफ से बीते दिनों ये फैसला भी आया कि अब वहां पर सर्वे का काम किया जाएगा, तो क्या इस और भी इशारा तो प्रयास नहीं था? देखिए, इस बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि मध्य प्रदेश की सरकार सनातन धर्म पे आगे दिखाई देगी। और लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के पहले जो है हट हिंदुत्व सरकार की निशानी होगी। और जिस तरीके का में राम व भगवान कृष्ण को लेके यादव ने किया है, तो इस बात स्पष्ट हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले हाट हिंदुत्व। हालांकि देखिए, जिस तरीके से कहा कि भगवान कृष्ण ने लीलाएं मध्य प्रदेश में की, जहां पे शिक्षा के लिए उस स्थान किया जाएगा। और साथ में अयोध्या को लेकर भी जिस तरीके से बड़ा है कि दर्शन योजना के अंतर्गत 22 जनवरी को मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश को भी श्रद्धालु में रुक रहा है। मैं उसे ठीक करवाता हूं, लेकिन जरा देखिए, जरा ये तीर्थ दर्शन योजना से अयोध्या भेजा जाएगा, सीएम का ये ऐलान। और मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े ऐलान कर रहे हैं, उससे ये क्लियर है जो अतुल आप जानकारी दे रहे हैं कि अब बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट से बैटिंग मध्य प्रदेश में करती नजर आ रही है। क्या यहां से राम मंदिर और आगे आने वाले वक्त को लेकर लोकसभा चुनाव के लिए भी एजेंडा सेट हो रहा है? अतुल, क्या अब तक आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कुछ नेटवर्क इशू के चलते उनसे पूर्ण रूप से बात नहीं हो पाई, लेकिन जो ऐलान किया गया मुख्यमंत्री से उससे ये तो क्लियर हो गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर मैसेज दे दिया है
और जब से डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली उसके बाद एक के बाद उनके बड़े ऐलान ये दिखा रहा है कि सनातन या फिर हिंदुत्व को लेकर बीजेपी फ्रंट फुट से बैटिंग करने वाली है।